Hello friends, welcome back to Prince Electrical Academy 3 फेज़ इंडक्शन मोटर मास्टर सीरीज़ के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DOL और स्टार डेल्टा स्टार्टर को, उनके स्टार्टिंग मेथड्स को, कंट्रोल सर्किट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सबसे बड़े चैलेंज को, जो कि है स्टार्टिंग चैलेंज। जब एक इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन में होता है और उसके बाद स्टार्ट करते हैं यानी एनर्जाइज होता है, तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये अपने रेटेड फुल लोड करंट का 5 to 8 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे पावर सिस्टम पर पड़ता है। लाइन वोल्टेज में एक हेवी ड्रॉप देखने को मिलता है, जिससे नेबरिंग इक्विपमेंट अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव थर्मल स्ट्रेस मोटर इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से मैकेनिकल बेल्ट और गियर बॉक्स पे भी असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मोटर का 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं सबसे बेसिक स्टार्टर यानी DOL स्टार्टर के बारे में। DOL स्टार्टर सिंगल स्विचिंग एक्शन में मोटर टर्मिनल्स को फुल लाइन वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, मैन कॉन्टैक्टर, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकली 3 फेज़ लाइन पाथ को क्लोज करता है। दूसरा, ओवरलोड रिले, जो मोटर वाइंडिंग को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा, लैचिंग सर्किट, जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज़ करके पुश बटन से कॉन्टैक्टर को कॉन्टिन्यूस एनर्जाइज रखता है। DOL स्टार्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ये इंस्टेंट 100% फुल स्टार्टिंग टॉर्क डिलीवर करता है। लेकिन दोस्तों, DOL की कुछ लिमिटेशन भी हैं। DOL स्टार्टर की एक मजबूरी भी है, इसका स्टार्टिंग करंट काफ़ी हाई होता है, ये 700% तक पहुंच जाता है। इस ह्यूज करंट की वजह से स्टैंडर्ड यूटिलिटी ग्रिड में DOL स्टार्टर को मोस्टली 5 HP तक के मोटर या उससे छोटी मोटर तक की लिमिट के लिए यूज़ करते हैं। ये इनएक्सपेंसिव और मैकेनिकली सिंपल ज़रूर है, लेकिन फ्रीक्वेंट स्टार्ट से नॉनसेंस ब्रेकर ट्रिप्स और मोटर वाइंडिंग ओवरहीटिंग जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस हेवी करंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये वर्क करता है 2 स्टेज वोल्टेज रिडक्शन प्रिंसिपल पर, जिससे मोटर स्मूथ एक्सेलरेट होता है। ये पूरा प्रोसेस 3 फेज़ में डिवाइड होता है। सबसे पहले स्टार स्टार्टअप। स्टार्टिंग में वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में होता है, जिससे हर फेज़ के क्रॉस वोल्टेज रिड्यूस होकर लाइन वोल्टेज का सिर्फ 58% रह जाता है। दूसरा स्टेज है टाइमर ट्रांजिशन। जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड का लगभग 80% अचीव कर लेता है, तब एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर सेफली स्टार कॉन्टैक्टर को ओपन कर देता है। उसके बाद फाइनली डेल्टा कॉन्टैक्टर क्लोज होता है और नॉर्मल ऑपरेशन के लिए वाइंडिंग पर फुल लाइन वोल्टेज अप्लाई हो जाता है। अगर आप एक स्टार डेल्टा कंट्रोल पैनल का लेआउट देखेंगे, तो इसमें एक ट्रिपल कॉन्टैक्टर असेंबली होती है, जिसमें 3 कॉन्टैक्टर होता है, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर। साथ में ही एक ट्रांजिशन डिले टाइमर भी होता है। यहाँ सबसे क्रिटिकल फीचर्स हैं इंटरलॉक प्रोटेक्शन की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक्स यह इंश्योर करता है कि स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर्स कभी भी एक साथ एनर्जाइज ना हों। अगर ये दोनों एक साथ क्लोज हो गया, तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन फेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आइए अब दोनों स्टार्टर को 1 by 1 कंपेयर करते हैं।
अगर इनके स्टार्टिंग वोल्टेज की बात करें तो DOL में फुल 100% लाइन वोल्टेज मिलती है, जबकि स्टार डेल्टा में ये रिड्यूस होकर 58% यानी फेज़ वोल्टेज के बराबर हो जाता है। अगर इनके स्टार्टिंग करंट की बात की जाए तो DOL का करंट काफ़ी हाई होता है, जो कि 500 से 800% तक होता है, जबकि स्टार डेल्टा में DOL करंट का 1/3 यानी 33% रह जाता है। अगर इनके स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो DOL फुल 100% टॉर्क देता है, जबकि स्टार डेल्टा में टॉर्क रिड्यूस होकर 33% रह जाता है। अगर दोस्तों सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो DOL सिंगल कॉन्ट्रैक्टर के साथ सिंपल है, जबकि स्टार डेल्टा में 3 कॉन्ट्रैक्टर और एक एक्स्ट्रा टाइमर यूज़ करते हैं, इसलिए मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी का होता है। अगर इनकी रिकमेंडेशन की बात करें तो DOL को हम 5 HP और उससे बिलो के लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्टार डेल्टा हमारा 5 HP से लेके 3 HP की मोटर्स के लिए प्रीफर किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम इस एपिसोड को क्विक समराइज़ करें तो पहले हमने हेवी करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम को देखा, जो कि हमें DOL स्टार्टर में देखने को मिला। फिर DOL पावर एंड कंट्रोल डायग्राम को समझा। इसके बाद स्टार डेल्टा वाइंडिंग, ट्रांजिशन एंड टाइमर सर्किट को डिटेल में देखा, और अब हमने कंपैरिजन कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन या क्वायरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और सॉफ्ट स्टार्टर को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।